वेलकम एवरीवन। मेरा नाम संदीप है और हम लोग भारतीय समाज जो जीएस पेपर वन यूपीएससी मेंस का एक टॉपिक है। वीडियो के माध्यम से हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, ये वीडियो पहला लेक्चर होने जा रहा है भारतीय समाज पे। और इस लेक्चर में हम देखेंगे समाज क्या होता है, भारतीय समाज किस प्रकार का है और भारतीय समाज की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है समाज क्या है। तो समाज बनने के लिए क्या होना चाहिए, लोग होने चाहिए। तो समाज जो होता है वो लोगों का समूह होता है और लोग जो हैं वो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। और जब एक निश्चित क्षेत्र में निवास करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, पारस्परिक संपर्क होगा। और उनकी जो संस्कृति भी होती है वो एक समान होती है। तब जाके एक समाज का निर्माण होता है। समाज का एक संगठित एवं आत्मनिर्भर मानवीय समुदाय है। जैसे मैंने बताया, क्या है, मानवों का एक समूह है जहाँ पे लोग एक निश्चित क्षेत्र में साथ रहते हैं। यानी उनका जो बाउंड्री है, वो टेरिटरी है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, फिर नियमित रूप से परस्पर संपर्क करते हैं, क्योंकि साथ में रहेंगे तो संपर्क तो होगा ही। तथा समान संस्कृति को साझा करते हैं। ठीक है, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, अपितु सहयोग, पारस्परिक निर्भरता एवं साझा मूल्यों पर आधारित सामाजिक संबंधों का एक संगठित तंत्र है। ये एक संगठित तंत्र है क्योंकि समाज में जब लोग एक साथ रहेंगे तो उनके बीच में सहयोग भी होगा, पारस्परिक निर्भरता भी होगी, एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तथा मूल्यों को साझा करेंगे। ठीक है, अब कोई समाज है, उसमें एक समान संस्कृति वाले लोग रहते हैं, तो क्या सारे के सारे लोग जो है क्या आपस में समान होंगे? नहीं, उनमें कुछ समानताएं भी होंगी, कुछ विषमताएं भी होंगी। समानताएं किस सेंस में? समानताएं लैंग्वेज, भाषा के संदर्भ में हो सकता है, समानताएं धर्म के संदर्भ में हो सकता है। ठीक है, वेशभूषा के संबंध में हो सकता है, खान पान के संबंध में हो सकता है। अगर समानताएं इन संदर्भों में है तो वो समानता क्या करेगी, एक दूसरे के बीच में सद्भाव को बढ़ावा देगी, सामाजिक एकता को बनाने में मदद करेगी। अगर विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं के संदर्भ में, विभिन्नताएं व्यवसाय के संदर्भ में हो सकता है कि लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, विभिन्नताएं जो है टैलेंट के रूप में हो सकता है कि लोगों का अलग अलग टैलेंट है। ऐसी अगर विभिन्नताएं हैं वो भी अच्छी बात है, क्योंकि एक समाज में कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई कृषक है, फार्मर है। तो सारे के सारे एक समाज में अलग अलग टाइप के लोग हैं, अलग अलग व्यवसाय करते हैं और सारा समाज एक दूसरे पर निर्भर है। रोगी है तो वो डॉक्टर पर निर्भर है, डॉक्टर जो है खाना जो खाद्य पदार्थों के लिए किसानों पर निर्भर है। तो ऐसे करके तो विभिन्नताएं क्या करती है, समाज में सहयोग और कार्य विभाजन और प्रगति को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो समाज समानताओं एवं भिन्नताओं दोनों से मिलकर बनता है। समानताएं सामाजिक एकता एवं सद्भाव को बढ़ावा देती है, जबकि विभिन्नताएं सहयोग, कार्य विभाजन एवं सामाजिक प्रगति को सुनिश्चित करती है। ठीक है, समाज सामाजिक व्यवस्था बनाए रखकर, क्योंकि समाज का काम ही है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। ये हम देख रहे हैं समाज का कार्य। समाज जो है सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखकर व्यक्तियों का समाजीकरण करके तथा पहचान एवं अपनत्व की भावना प्रदान करके मानव की मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करता है। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? जैसे कपड़ा, रोटी, मकान, ये तो है ही। इसके अतिरिक्त क्या है, मानव क्या चाहता है, एक सुरक्षा का भाव चाहता है। समाज ही कानून बनाता है, समाज ही पैमाना निश्चित करता है कि समाज कैसा चलेगा। तो उससे क्या होता है, समाज में एक सुरक्षा का भाव, एक सोशल ऑर्डर बना रहता है। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हमें समाज देता है। ठीक है, समाज गतिशील है, ये भी बात सही है कि समाज गतिशील कहने का मतलब क्या है, जो भी चीज चेंजेस हो रहे हैं वो समाज उसको एक्सेप्ट करता है और उसके अनुकूल अपने आप को ढालता है। समाज गतिशील होता है क्योंकि यह तकनीकी, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को निरंतर अनुकूलित करता है तथा साथ ही सामाजिक निरंतरता को भी बनाए रखता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का एक संगठित तंत्र है जो व्यक्तियों को सामूहिक जीवन जीने एवं सामूहिक प्रगति करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे भारत का जो समाज है वो किस प्रकार का है। तो भारत का जो समाज है, यहाँ पे विभिन्न तरह के धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के ट्राइबल्स हैं, यानी बहुत तरह की विभिन्नताएं हैं, विविधताएं हैं। परंतु हमारा जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हम इतनी विविधताओं के बावजूद हम क्या है, एक है। हमारा राष्ट्र क्या है, एक है। ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम समझते हैं भारत का समाज किस प्रकार का है। तो भारत जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो लाखों हजारों साल पुरानी है।
ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 5000 वर्ष से भी अधिक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता, तत्पश्चात महाजनपद, फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्ता एरा, ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन भारत, जहाँ पे मुगलों का शासन हुआ। आधुनिक भारत में भी अंग्रेजों का शासन रहा। इसके बावजूद भी हमने अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यताओं को नहीं छोड़ा, जीवंत बनाए रखा, ठीक है। अनेक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आई, फिर भी हमने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। ये भी हमारी बड़ी विशेषता है, ठीक है। तो भारत विश्व की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है, जिसकी सांस्कृतिक निरंतरता 5000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। भारतीय समाज बहुलतावादी है, विविधतापूर्ण है एवं समन्वित है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों एवं संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहते हैं। हमारे देश में हिंदू है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, पारसी धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, तो बहुत सारे के धर्म है। भाषाएं भी अनगिनत भाषाएं हैं, 22 तो अनुसूचियों में, 22 भाषाएं तो 8th शेड्यूल में ही मेंशन है। इसके अलावा भी अतिरिक्त बोलियां हैं, ठीक है। बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं। भारतीय समाज की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल विविधता के बावजूद राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने की क्षमता है, ठीक है। सदियों से भारत ने बाहरी प्रभावों को आत्मसात किया है। जैसे प्राचीन भारत में हमने देखा कि अनेक प्रकार के हमारे देश में आक्रमण हुए। पारसियों ने किया, पर्शियन आक्रमण हुआ, ग्रीक आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुए, फिर मंगोल्स आक्रमण हुए, टर्की आक्रमण हुआ, ठीक है, इन्वेजन हुआ। उसके बावजूद भी हमने अपने कल्चर को बनाए रखा, प्लस जो भी उनकी संस्कृति थी उनको भी हमने अडॉप्ट किया, और वे लोग जो भारत में ही रह गए उन्होंने भी हमारी संस्कृति को आत्मसात किया। तो सदियों से भारत ने बाहरी प्रभावों को आत्मसात किया है, किंतु अपनी सभ्यतागत पहचान को बनाए रखा है। यही विशेषता इसे एक गतिशील एवं सुदृढ़ समाज बनाती है, ठीक है। तो भारतीय समाज अपनी प्राचीन सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखते हुए समय के साथ परिवर्तन को भी स्वीकार करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला विशेषता है विविधता में एकता, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो विविधता में एकता भारतीय समाज की सबसे प्रमुख एवं विशिष्ट विशेषता है, जहां अनेक प्रकार की विविधताओं के बावजूद राष्ट्रीय एकता बनी हुई है। भारत भाषाई, धार्मिक, जातीय, जनजातीय एवं भौगोलिक दृष्टि से विश्व के सबसे अधिक विविध देशों में से एक है। भारत में लगभग 19,500 भाषाएं एवं बोलियां हैं, 22 अनुसूचित भाषाएं हैं तथा 1652 मातृभाषाएं पाई जाती है, जो इसकी भाषाई समृद्धि को दर्शाता है। आपको इतना फैक्ट याद नहीं रखना है, जस्ट आपको याद रखना है कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां हैं, ठीक है। भारत लगभग सभी प्रमुख धर्मों जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन धर्म का निवास स्थान है, जिससे भारत की धार्मिक बहुलता एवं सहिष्णुता की परंपरा दिखाई पड़ती है, ठीक है। भारत में अनुसूचित जनजातियां भी बहुत हैं। भारतीय समाज में 705 अनुसूचित जनजातियां तथा हजारों जातीय समुदाय निवास करते हैं, जो इसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता को और समृद्ध बनाता है। तो हम ये क्या देख रहे हैं, इतनी विविधता के बावजूद भारत में क्या है, एकता है। भारत में अगर देखें तो जो भौगोलिक विविधता भी अनेक है। जैसे भारत में हिमालय से लेकर तटीय मैदान है, मरुस्थल है, पठार है, घने वनों तथा तक फैली भौगोलिक विविधता है, जो भारत में विभिन्न जीवन शैलियों और सांस्कृतिक परंपराओं को जन्म देता है। हर एक भौगोलिक क्षेत्र का अपना अपना जीवन शैली है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां का भोजन पान, खान पान, पहनावा अलग होता है। मरुस्थल क्षेत्र का खान पान, पहनावा अलग होता है। जो पठारी क्षेत्र है उनके खान पान अलग होते हैं। तटीय मैदानों के खान पान, पहनावा, बोली अलग अलग होता है। तो हमने क्या देखा, पहला जो हमारा भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, विविधता में एकता। इतने विविधता होने के बावजूद भारतीय समाज एक है, राष्ट्रीय एकता भी बनी हुई है, ठीक है। अब ये विविधता में एकता का जो दार्शनिक आधार, क्यों हम एक है, उसका कुछ दार्शनिक आधार। जैसे पहला ही है वसुधैव कुटुंबकम। हम क्या मानते हैं, पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। इससे एक भावना आती है, बंधुत्व की भावना, जो हमें एक बनाए हुए रखा हुआ है, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने का संदेश देता है और वैश्विक बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो अनेकांतवाद का सिद्धांत है, जो जैन धर्म से लिया गया है। अनेकांतवाद क्या कहता है कि सत्य जो है ना, सत्य को देखने के अनेक पक्ष होते हैं, ठीक है। इससे सहिष्णुता और जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना, उसको बढ़ावा मिलता है। तो अनेकांतवाद सत्य के अनेक पक्षों को स्वीकार करने की शिक्षा देता है तथा सहिष्णुता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है, ठीक है। तीसरा जो
दार्शनिक आधार है वो है सर्वधर्म समभाव। हम क्या मानते हैं कि जितने भी धर्म है सबके प्रति समान की भावना रखनी चाहिए, और यही हमें एक बनाए रखने में भी मदद करता है। सर्वधर्म समभाव सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान की भावना विकसित करता है और धार्मिक सौहार्द को सुदृढ़ बनाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मिनी इंडिया की अवधारणा। हमें बहुत सारी जगहों पे मिनी इंडिया कॉन्सेप्ट दिखता है कि एक ही क्षेत्र है, वहां पे हर धर्म के लोग, हर जगह के, हर क्षेत्र के लोग, हर भाषा के लोग एक साथ रह रहे हैं। ये आपको जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां आपको दिखेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे महानगर मिनी इंडिया के उदाहरण हैं, जहाँ विभिन्न भाषाओं, धर्मों एवं संस्कृतियों के लोग साथ रहते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो गोकुल धाम सोसाइटी है, वहां पे बहुत सारे, वो एक तरह मिनी इंडिया की तरह एक एग्जाम्पल दिखता है, जहाँ पे हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग, हर प्रांत के लोग साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, बॉलीवुड भी, भारतीय क्रिकेट भी, और जो शैक्षणिक संस्थान है, राष्ट्रीय पर्व है, वो भी देश के एकता को बनाए रखने में अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई क्रिकेट मैच होता है इंडिया और किसी और मैच का, तो इंडिया का हर एक लोग एक हो जाते हैं और इंडिया के लिए चीयर्स करते हैं कि इंडिया की विजय हो, इंडिया जीती। तो ये भी दिखाता है कैसे भारत एक है। अब जो भारतीय विविधता है, विविधता का स्वरूप कैसा है, तो उसको माना जाता है मोजेक मॉडल। मोजेक मॉडल में क्या होता है, विभिन्न समुदाय अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए एक समग्र भारतीय संस्कृति का निर्माण करते हैं। मतलब जैसे ये सपोज करो, ये सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, जहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग संस्कृति के लोग रह रहे हैं, वो अपनी संस्कृति को बनाए हुए हैं, परंतु एक इंडियननेस की भावना है कि हम भारतीय हैं। दैट इज कॉल्ड मोजेक मॉडल। ठीक है, जब विविधता को समानता, तो भारतीय समाज में विविधता विभाजन का नहीं बल्कि सामाजिक समृद्धि एवं राष्ट्रीय एकता का आधार है। ठीक है, तो हमारे लिए जो विविधता है वो विभाजन का काम नहीं करती, बल्कि ये हमारी सामाजिक समृद्धि और राष्ट्रीय एकता का आधार है। ठीक है, तो भारतीय समाज की एकता समानता पर नहीं बल्कि विविधता के सम्मान, सहिष्णुता एवं संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। हमने देखा पहला विशेषता कि विविधता में एकता है ना। अब हम देखेंगे दूसरा दूसरा जो हमारा भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है वो क्या है, परंपरा एवं आधुनिकता का सह अस्तित्व। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी परंपराओं को भी फॉलो कर रहे हैं, और जो मॉडर्न चीजें आ रही है समाज में उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये दोनों चीज हमारे समाज में है। तो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ परंपरा एवं आधुनिकता का संतुलित सह अस्तित्व देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिकरण, नगरीकरण, डिजिटल तकनीक ने लोगों की जीवन शैली में व्यापक परिवर्तन किए हैं, किंतु पारंपरिक मूल्य एवं सांस्कृतिक परंपराएं आज भी समाज का अभिन्न अंग है। यानी हम ट्रेडिशंस को भी मान रहे हैं, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ रहा है उसको भी हम अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, लोग शिक्षा, रोजगार एवं प्रौद्योगिकी में आधुनिक विचारों को अपनाते हुए भी त्योहारों, पारिवारिक मूल्यों एवं धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं, मतलब अपने परंपराओं का अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, यही संतुलन भारतीय समाज को एक और आधुनिक बनाता है, तथा दूसरी ओर एक और आधुनिक बनाता है, प्लस दूसरी ओर उसके सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा विशेषता है वो है भारतीय समाज का, वो है जाति व्यवस्था। ये भारतीय समाज के एक अभिन्न, एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है क्योंकि ये लंबे समय तक चला आ रहा है, और ये हमारे जीवन में आज भी हमारे डिसीजंस में अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है। ठीक है, प्रभाव दिखाता है। तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में से एक रही है, जिसने लंबे समय तक सामाजिक संगठन को प्रभावित किया है। परंपरागत रूप से जाति जन्म पर आधारित है, तथा वंशानुगत सदस्यता, निश्चित व्यवसाय, अंतर विवाह एवं सामाजिक श्रेणी क्रम इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। जाति प्रथा तो सभी लोग जानते हैं कि ये जन्म पर आधारित है, जो जिस कास्ट में जन्मा है वह उसी कास्ट का हो जाता है, और व्यवसाय भी निश्चित हो जाती है पहले से ही। ठीक है, लोग अंतर विवाह, एक ही जाति में रह के हुए शादी करते हैं, विवाह करते हैं, और हमारे सारे डिसीजंस में भी, हायरार्की में भी जाति का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, संविधान द्वारा समानता की गारंटी दिए जाने के बावजूद भी आज भी जाति विवाह, राजनीति एवं सामाजिक संबंधों को प्रभावित करती है। विवाह में तो हम देख ही रहे हैं कि समान कास्ट के लोग एक ही कास्ट में रहते हुए जाति विवाह करते हैं। पॉलिटिक्स में भी हम देखते हैं, जब टिकट बंटवारा होता है तो जाति विश्लेषण करते हुए टिकट बांटा जाता है। लोग भी अपने ही कास्ट के कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं। तो आज भी कास्ट जो है अपना रिलेवेंस बनाया हुआ है।
लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, तो ये जो कास्ट का जो रिजिडिटी है, कठोरता है, वो विशेष करके अर्बन जो शहरी क्षेत्र है वहां पे खत्म हो रहा है। जैसे शहर में हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो जब डिनर करते हैं तो हम नहीं पूछते हैं कि आप बगल वाले जो हैं वो किस कास्ट के हैं, इस खाने को किस कास्ट ने बनाया। तो ये धीरे धीरे जो कास्ट का जो रिजिडिटी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, जो कठोरता है वो कम हो रहा है। तो शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास ने जाति व्यवस्था की कठोरता को कम किया है तथा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, आज जाति कठोर सामाजिक संस्था के बजाय धीरे धीरे सामाजिक एवं राजनीतिक पहचान के रूप में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, चलो, नहीं, जाति व्यवस्था में परिवर्तन तो आ रहा है परंतु उसका सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट जो भारतीय समाज की विशेषताओं में सबसे जो इंपॉर्टेंट विशेषता है नेक्स्ट, वो है पितृसत्तात्मक समाज। ठीक है, तो भारतीय समाज परंपरागत रूप से पितृसत्तात्मक रहा है, जहां परिवार एवं सामाजिक जीवन में सामान्यतः पुरुषों का अधिक अधिकार एवं प्रभुत्व प्राप्त रहा है। पितृसत्ता ने महिलाओं के प्रति लैंगिक भेदभाव, असमान उत्तराधिकार, सीमित निर्णय निर्माण शक्ति तथा असमान अवसरों को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो महिलाओं के प्रति जो भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसका वन ऑफ द रीजन क्या है, हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार हो रहा है, आर्थिक स्वावलंबन हो रही, महिलाएं अपने अपने आप पर खुद डिपेंडेंट हो रही हैं, विविध सुधार हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये जो दशकों में जो महिलाओं की स्थिति है वो जो खराब थी वो अब सुधर रही है। शिक्षा के प्रसार, आर्थिक स्वावलंबन एवं विविध सुधारों ने हाल के दशकों में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। ठीक है, जैसे महिलाएं जो है प्रशासन में, राजनीति में, व्यवसाय में, विज्ञान में, रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी भारतीय समाज में हो रहे क्रमिक परिवर्तन को भी दर्शाता है कि अब जो हमारी सोसाइटी है वो अब समावेशी सोसाइटी है, समाज है, सबको अवसर प्राप्त है। ठीक है, तो और सरकारी पहल है, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, महिलाओं को अधिकार दिया गया है। ठीक है, वो भी उनके महिला सशक्तिकरण में को निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, तो शिक्षा का प्रसार इसमें कारण है, आर्थिक स्वावलंबन है, विविध सुधार है, प्रशासनिक और राजनीतिक में भागीदारी है, सरकारी पहल है, संवैधानिक प्रावधान है जो महिलाओं को अपना जो सशक्तिकरण है उसमें बढ़ावा भी दे रहा है और महिलाएं समाज में योगदान भी दे रही है। ठीक है, तो भारतीय समाज धीरे धीरे पितृसत्तात्मक व्यवस्था से अधिक लैंगिक समानता की ओर अग्रसर हो रहा है, जेंडर इक्विलिटी की ओर अग्रसर हो रहा है। अब जो नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय समाज की, वो क्या है, व्यक्तिवाद एवं सामूहिकता के बीच संतुलन बनाए रखना। अब व्यक्तिवाद क्या होता है, व्यक्तिवाद में व्यक्ति अपना स्वतंत्रता देखता है, अपना विचार देखता है, अपना शिक्षा कैसा होना चाहिए, अपने बारे में सोचता है। जबकि ये सामूहिकता क्या कहती है, समाज के प्रति क्या हमारा उत्तरदायित्व है, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारी सोसाइटी में और दोनों के बीच हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है वो स्वयं का भी भला देखता है, प्लस जो भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी निर्वहन करने की वो कोशिश करता है। ठीक है, तो भारतीय समाज की विशेषता यह है कि यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन देखने को मिलता है। आज व्यक्ति को शिक्षा, कैरियर एवं जीवन शैली के चयन में पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। और इसे इसे क्या है, यही तो है व्यक्तिवाद। ठीक है, व्यक्ति मतलब अपना कैरियर चुनने के लिए खुद आजाद है, खुद सोच सकता है, खुद वो अधिक उसको स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है, ये क्यों है, व्यक्तिवाद के प्रभाव के कारण। इसके बावजूद, इतना होने के बावजूद भी हम जो है अपना जो एक सामूहिक उत्तरदायित्व है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, वो भी निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद परिवार, समुदाय एवं सामाजिक उत्तरदायित्व आज भी व्यक्तिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब कोविड-19 महामारी आया था तो देखा हमने कि सिख समुदाय जो है उन्होंने लंगर के माध्यम से एक समाज के प्रति जो दायित्व है कि भूखे लोगों को खिलाना एक विकट विकट परिस्थिति में, उसका निर्वहन किया, है ना। त्योहार होता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, कोविड-19 महामारी के दौरान समाज द्वारा प्रदर्शित जो सहयोग है, सहयोग की भावना, वो भारत की सामूहिक संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, और जैसे आज जो समाज में जो परिवर्तन आ रहा है, जैसे परिवारों की संरचना में, जैसे नाभिकीय परिवार का ग्रोथ हो रहा है, विलंबित विवाह हो रहे हैं। ठीक है, फिर डबल इनकम नो किड्स वाला कंसेप्ट फैमिली बन रहा है कि दोनों पेरेंट्स जो मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर दोनों कमा रहे हैं बट वो बच्चा नहीं चाहते हैं, ऐसी भी फैमिली सिस्टम ग्रो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि
व्यक्तिवाद के कारण। व्यक्ति अपने आप को सुखी चाहता है, वो उसको दुनिया से मतलब नहीं है, ये भी एक कारण है। ठीक है, तो भारतीय समाज व्यक्तिगत अधिकारों एवं सामूहिक कल्याण दोनों को समान महत्व देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा अ, विशेषता है भारतीय समाज की, वो है आध्यात्मिकता एवं भौतिकवाद के बीच में एक बैलेंस। ठीक है, तो भारतीय समाज की विशिष्ट विशेषता आध्यात्मिकता एवं भौतिकवाद के बीच संतुलन है, जहां नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ आर्थिक विकास को भी समान महत्व दिया जाता है। मतलब हम एक तरफ धर्म को भी महत्व दे रहे हैं, अपने कर्म को भी महत्व दे रहे हैं, योग को भी दे रहे हैं, ध्यान मोक्ष को दे रहे हैं, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता, उसको दे रहे हैं। साथ में हम जो आज का जो युग है, उपभोक्तावाद का जो युग है, प्रौद्योगिकी, औद्योगिकरण, उद्यमिता के कारण जो भौतिक आकांक्षाएं हैं, उनको भी हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो धर्म, कर्म, योग, ध्यान, मोक्ष जैसे आध्यात्मिक सिद्धांत आज भी लोगों के जीवन और आचरण निर्णयों को प्रभावित करते हैं। औद्योगिकरण, प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं उपभोक्तावाद ने भी भौतिक आकांक्षाओं एवं जीवन स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ठीक है, तो भारतीय समाज मानता है कि भौतिक विकास अगर नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ हो तो बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है हमारे सोसाइटी का, वो है जनजातीय समुदाय, जनजातीय समाज। जनजातीय समुदाय भारतीय समाज का एक अभिन्न अंग है, जो अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपराओं एवं जीवन शैली के लिए जाना जाता है। अनेक जनजातीय सामुदायिक संसाधन स्वामित्व, प्रकृति पूजा एवं अपेक्षाकृत अधिक समानता पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का पालन करते हैं। जैसे आप अगर देखोगे तो ट्राइबल सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो 980 के करीब है, आउट ऑफ 1000 बॉय। ठीक है, कितने फीमेल चाइल्ड है? 980। जबकि आप पूरे देश का अनुपात देखोगे तो वो 918 है। तो किसका बेहतर है? तो ट्राइबल्स का बेहतर है। ठीक है, तो वो अपेक्षाकृत अधिक समानता पूर्ण सामाजिक व्यवस्था का पालन करते हैं। ठीक है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। ठीक है, और संसाधनों का वो सामुदायिक स्वामित्व रखते हैं, मतलब एक संसाधन है उस पर पूरे समाज का कंट्रोल है। ठीक है, लेकिन इतनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद भी जनजातीय समुदाय जो है वो गरीबी, विस्थापन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो होना क्या चाहिए? समावेशी विकास होना चाहिए, जहाँ पे विकास भी हो, प्लस जो ट्राइबल्स के जो वेलफेयर है, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको भी सुरक्षित रखा जाए, उनको शिक्षा भी दी जाए, स्वास्थ्य भी दी जाए, आजीविका के अवसर भी उपलब्ध कराए जाए। ठीक है, ये भी एक हमारा समाज का विशेषता है। नेक्स्ट जो विशेषता है वो हमारा परिवार व्यवस्था है। तो परिवार भारतीय समाज की एक सबसे मूलभूत सामाजिक संस्था एवं सामाजिक जीवन की आधारशिला है। परंपरागत संयुक्त परिवार व्यवस्था जो थी, जो अभी भी है, वो आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सहयोग, सामूहिक उत्तरदायित्व एवं पीढ़ियों के बीच मजबूत संबंधों को बढ़ावा देती है। लेकिन नगरीकरण, प्रवासन और बदलती जीवन शैली के कारण क्या हुआ है? एकल परिवार और अनेक प्रकार के नए परिवार के स्वरूप का विस्तार हुआ है। ठीक है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, माइग्रेट करते हैं, अर्बन सोसाइटी में जाते हैं, तो पूरी फैमिली को ले जाना तो पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पति पत्नी और बच्चे ही जाते हैं। इससे क्या हो रहा है? एक एकल जो न्यूक्लियर फैमिली है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और भी क्या हो रहे हैं समाज में? नगरीकरण जो और जो बदलती जो जीवन शैली है, उसके कारण क्या हो रहा है? लोग जो है विवाह को डिले कर रहे हैं, विवाह जल्दी नहीं कर रहे हैं, और विवाह कर भी रहे हैं तो बच्चे नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स जो है कमाते हैं, तो वो चाहते हैं कि अभी बच्चे ना करें। तो ये सब भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे फैमिली सिस्टम में। लेकिन इतने चेंजेस के बावजूद भी जो पारिवारिक मूल्य है, जैसे बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, ये जो पारिवारिक मूल्य है, भावनात्मक जुड़ाव है, वो आज भी भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा विशेषता है। नेक्स्ट जो हमारा विशेषता है वो है क्या है? ग्रामीण शहरी विभाजन। तो भारतीय समाज में ग्रामीण परंपरा के लोग भी हैं और शहरी आधुनिकता भी चल रही है, दोनों का अस्तित्व देखने को भी मिलता है। ग्रामीण समाज जो है वो मुख्यतः कृषि आधारित है, सामुदायिक संबंधों एवं पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं पर आधारित होता है। जबकि अगर शहरी समाज देखे तो वो औद्योगिकरण, व्यवसायिक गतिशीलता, व्यक्तिवाद, योग्यता आधारित अवसरों की विशेषता रखता है। परंतु ये जो ग्रामीण शहरी का जो गैप है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है बहुत बेहतर हो चुका है, लोग आराम से गांव से शहर की ओर जाते हैं, शहर से गांव की तरफ आते हैं। इससे क्या हो रहा है? लोगों का आदान प्रदान, संस्कृति का, व्यवसाय का, बोलचाल का, सारे चीजों का आदान प्रदान हो रहा है, जिससे वो गैप जो है वो कम हो जा रहा है। ठीक है,
तो ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन ने ऐसी मिश्रित पहचान विकसित की है जहां लोग ग्रामीण मूल्यों एवं शहरी जीवन शैली का समन्वय करते हैं। ठीक है। संचार, शिक्षा, परिवहन एवं तकनीकी विकास के कारण ग्रामीण शहरी अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक हमारा भारतीय समाज की विशेषता है। नेक्स्ट जो हमारी भारतीय समाज की विशेषता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा जो स्वरूप है भारतीय समाज का स्वरूप, वो समन्वयी भी है तथा गतिशील स्वरूप भी है। कैसे? तो भारतीय समाज का स्वरूप जो है समन्वयी है, क्योंकि इसने समय समय पर विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं इन विचारों को आत्मसात किया। जैसे मैंने बताया था, जैसे प्राचीन भारत में बहुत तरह के लोग आए, आक्रमण किया, उनकी संस्कृतियां हमने अडॉप्ट की, हमारी संस्कृतियां उन्होंने अडॉप्ट की। ठीक है। विभिन्न धर्मों, भाषाओं एवं सांस्कृतिक परंपराओं के परस्पर समन्वय ने भारत की मिश्रित एवं समृद्ध संस्कृति का निर्माण किया है। भक्ति एवं सूफी आंदोलन जैसे देख लो आप। ठीक है। उर्दू भाषा का विकास, इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति था, जो विदेशी भाषा है, भारतीय भाषा, दोनों के मिश्रण से उर्दू भाषा का निर्माण हुआ। इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला है। योग की वैश्विक लोकप्रियता है। ये क्या बता रहा है? भारतीय सांस्कृतिक समन्वय के प्रमुख उदाहरण है। भारतीय समाज गतिशील भी है, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा जो भारतीय समाज का जो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं हैं उसको हमने एक एक करके देखा। ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।